तो पाकिस्तान को मिर्ची लगी है। जी हां, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अफगानिस्तान के तालिबान प्रशासन ने काबुल स्थित भारतीय तकनीकी मिशन के दूतावास में अपग्रेड करने के भारत के फैसले का स्वागत किया है। कतर में काबुल के राजदूत सुहेल शाहीन ने कहा कि भारत का ये कदम क्षेत्रीय शांति और स्थिरता में मदद करेगा। शाहीन ने भारत का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अफगानिस्तान सभी मिशनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। एक अखबार को दिए अपने इंटरव्यू में तालिबान प्रशासन के अंतर्राष्ट्रीय मीडिया प्रवक्ता शाहीन ने भारत के फैसले पर कहा, द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य पटरी पर लाने, विश्वास बनाने, व्यापार और सहयोग को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय शांति में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए ये एक उचित कदम है। मैं नई दिल्ली के इस फैसले का स्वागत करता हूं। तो देखिए, काबुल में जिस तरह से भारतीय दूतावास खोलने का फैसला लिया गया, अब ऐसे में खबर यही आ रही है कि क्या अब तालिबान को भारत रूस की तरह मान्यता दे देगा? और ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से पीछे हमने कुछ दिनों में भारत और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते संबंधों को देखा, उसके बाद यही कयास लगाए जा रहे हैं। भारत ने अफगानिस्तान के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने के व्यापक प्रयासों के तहत मंगलवार को काबुल में अपने तकनीकी मिशन को दूतावास का दर्जा देने की घोषणा कर दी है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की हालिया भारत यात्रा के बाद दिल्ली ने यह अहम ऐलान किया है। और देखिए, कहा भी यही जा रहा था कि हो सकता है कि इसके बाद कोई बड़ा ऐलान अफगानिस्तान और भारत के बीच हो। अब अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने भारत पर लगे उन आरोपों को खारिज कर दिया जिनमें कहा गया कि हाल ही में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो झड़प हुई है उसमें भारत की भूमिका है। देखिए, पाकिस्तान इस तरह के आरोप लगाता रहा है भारत पर कि आज जो स्थिति अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है उसमें अहम भूमिका भारत की है, लेकिन अब उसे खारिज कर दिया गया है अफगानिस्तान की तरफ से। एक इंटरव्यू में याकूब ने कहा कि यह आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान ने कभी किसी दूसरे देश को अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने दिया। हम एक स्वतंत्र देश हैं और भारत और पाकिस्तान से हमारे जो रिश्ते हैं सिर्फ राष्ट्रीय हितों के आधार पर तय होते हैं। पाक ने भारत पर आरोप लगाते हुए बीते दिनों 11 अक्टूबर को काबुल में हुए धमाकों के कुछ दिन बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर हिंसक झड़प जो थी वो शुरू हो गई थी। उस समय तालिबान के विदेश मंत्री आमिर मुत्तकी भारत दौरे पर ही थे। इसके तुरंत बाद तालिबान लड़ाकों ने पाकिस्तान की दक्षिणी सीमा पर हमले शुरू किए, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी कार्रवाई की। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इन घटनाओं के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने कहा था कि तालिबान की लीडरशिप भारत की गोद में जाकर बैठ गई है। इस पर भारत ने सख्त जवाब दिया। भारत ने कहा था कि पाकिस्तान की पुरानी आदत है कि वो अपने आंतरिक नाकामियों के लिए पड़ोसियों को दोष देता रहता है और ये दोष देना वो बंद करे। अब अफगानिस्तान ने भी कह दिया है कि भारत ने किसी तरह से कोई बात इसमें नहीं की है। पाकिस्तान ने जिस तरह से हमारी संप्रभुता पर हमला किया उसी का जवाब अफगानियों ने और तालिबानियों ने दिया है और हमेशा इसी तरह से हम देते रहेंगे। लेकिन बड़ी खबर, अब पाक को मिर्ची इसलिए लगी है क्योंकि दूतावास खुल चुका है और बहुत जल्द अब खबर यही आ रही है कि तालिबान को भारत मान्यता दे देगा।